हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग टेम्पल। आज ये वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है। वो कैसे चार्ट को एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। तो आइए उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड का एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद में आपको कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और चौथा, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। पांचवा, आपका चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना आना चाहिए। चार्ट पैटर्न कैसे समझते हैं उसको देखना आना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस में आपका क्या होता है, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड पहचानना होता है। तो मार्केट का ट्रेंड पहचानने के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है। ये जो मार्केट है, ये देखिए, ये जो है, ये पूरा आपका ट्रेंड का एनालिसिस है। यहाँ पर आपको अप ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है। और ये देखिए, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। और अगर थोड़ा इधर करेंगे तो आपको साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आप साइडवेज देख सकते हैं, एक तरीके से मार्केट जो है साइडवेज ही कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए, ये मार्केट जो है, ये देखिए साइडवेज, इतना एरिया जो है ये सब साइडवेज में आपका आ जाता है। तो इस तरीके से साइडवेज एक तरीके से मार्केट जो है आपका, जैसे कि मार्केट अगर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से ये आपका एक ट्रेंड बना रही है। मतलब मार्केट ने एक स्विंग ये बनाया, फिर दूसरा आया और तीसरा स्विंग फिर यहाँ बना दिया, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब मार्केट बिल्कुल अप साइड में, अप ट्रेंड में आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये एक ट्रेंड का पता चलता है। और ट्रेंड का पता होने पे हमको तीसरे स्विंग पे यहाँ पर बाई की पोजीशन ले लेनी है कॉल की साइड में, और अपने ट्रेंड के साथ हमको ट्रेड में बने रहना है। अब इसमें ट्रेंड किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसमें पहला आपका ट्रेंड आ जाता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड फर्स्ट। और सेकंड ट्रेंड आपका होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में आपका जो है इस तरीके से रहता है। ये पहला स्विंग बनाया, दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में अगर है तो ये डाउन ट्रेंड आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब इसमें आप टाइम फ्रेम क्या यूज करते हैं, बेसिकली 15 मिनट का टाइम ट्रेंड को जानने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब मार्केट अगर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये बिल्कुल एक बॉक्स क्रिएट कर रही है, ये एक रेंज में है, तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो इस तरीके से आपके ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है आपका ये साइडवेज, साइडवेज। तो इस तरीके से तीन ट्रेंड होते हैं। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए आपको चार्ट में देख सकते हैं कि ये देखिए ट्रेंड जो है, ये आपका ट्रेंड है। यहाँ से आपको ये अप ट्रेंड दिखा रहा है और ये आपका डाउन ट्रेंड है। अब तीसरे में जब आएंगे तो ये आपका साइडवेज कहा जाएगा। इस तरीके से ट्रेंड आपको पहचानने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, ये आपको जानकारी चाहिए। तो सर्वप्रथम आप चार्ट में क्या, मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे मार्केट है, ऐसे मार्केट है, ऐसे मार्केट है, और ये ऐसे मार्केट है, ऐसे मार्केट है। तो अब इसमें आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक ये स्विंग मिल गया फर्स्ट, दूसरा ये स्विंग मिल गया। तो इस स्विंग को इस स्विंग से मिलाएंगे तो एक और दो ट्रेंड मिल गए। तीसरा स्विंग ये है जो कि कंफर्मेशन है, यहाँ से आपको बाई सिग्नल जनरेट होता है। तो ये तीसरे स्विंग में जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। और ऊपर की साइड में भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऊपर से आपको स्विंग के आधार पे मार्केट कहाँ से रिवर्स मार सकती है इसका भी पता रहेगा। तो ये हो गया, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो अगर आपको बाई यहाँ करना है तो सर्वप्रथम ये स्विंग और ये स्विंग और फिर तीसरा स्विंग जो होता है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, तीसरा स्विंग जो है आपको कंफर्मेशन दे देगा। यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ तक आप ट्रेड बने रह सकते हैं। फिर यहाँ से सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ये जो है सेल सिग्नल। फिर यहाँ पर आकर के आपको चौथा स्विंग। तो इस तरीके से मार्केट में ये ट्रेंड बना रहता है।
इसी तरीके से आप जब डाउन ट्रेंड में आएंगे, थोड़ा मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं आपको कॉपी से समझा रहा हूँ। तो ये आपका जो है ये 2 3 4 5 इस तरीके से मार्केट जो है, ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग, इसको जब मिलाएंगे 2 स्विंग मिलेंगे, तो ये 2 स्विंग मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब तीसरा स्विंग मिलता है तो यहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन स्विंग होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 स्विंग मिलने से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट जो है ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट, आपने कभी कभी देखा होगा मार्केट काफ़ी टाइम बिताती है यहाँ पर, ये ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये, तो यहाँ पर एक मतलब रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट बन जाती है। तो ये इस तरीके से कभी कभी बॉक्स बना देती है, या एक रेंज में, या फिर ऐसे ऐसे एक बॉक्स बनाती है, इसमें थोड़ा तिरछा रहता है, वो ऐसे ऐसे करके मार्केट इसी में घूमती रहती है। तो ये एक साइडवेज मोमेंटम होता है, इसमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। केवल ट्रेंड देख करके, अगर ट्रेंड आपको क्लियर है तो उस ट्रेंड में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, और अगर साइडवेज होगा तो थोड़ा पॉइंट बढ़ेगा फिर नीचे चला जाएगा, तो आप विचलित हो जाएंगे, आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी पड़ेगा, और आप ओवर ट्रेडिंग करते करते अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। अब ट्रेंड लाइंस के बारे में आपको पता चल गया है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपका, कैंडल स्टिक पैटर्न, अब कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए सर्वप्रथम, जैसे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर आकर के इस तरीके से ये बना रहा है हैमर, तो यहाँ से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर हैमर बनाया है, तो ये मान लीजिए कि इसके ऊपर, हैमर के जस्ट ऊपर कैंडल अगर बन रही है, तो मैं तो यहाँ पे हैमर बनने के बाद में जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन इसके ऊपर से होने लगता है, मैं यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल और बननी चाहिए जो इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बने। अगर इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बनता है तो ये समझ में आता है कि हाँ, ये हैमर जो है सक्सेसफुल होगा और ये अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा अप साइड में। अब एक तरीके ये हैमर हुआ। इसी तरीके से आपको एक बनता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर वो भी डाउन ट्रेंड में मार्केट जब होती है, उसके बाद में जब रिवर्सवल आता है, तो यहाँ पर ये ऐसे तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है। अगर इसके ऊपर से नेक्स्ट कैंडल बनती है तो इस तरीके से आप अप साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब कैंडल स्टिक में यही सब चीज़ें, एक हैमर है, बियरिश इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग है, बुलिश हरामी है, बेयरिश हरामी है, हैंगिंग मैन है। तो ये सब कैंडल स्टिक आपको पढ़नी पड़ेंगी, गूगल करके देख सकते हैं कौन कौन से चार्ट पे एनालाइज कर सकते हैं कैसे काम करती हैं। और जब भी कोई, जैसे कि सपोज दैट कि आपका हैंगिंग मैन बना, ये अब मार्केट जब अप ट्रेंड में होकर के नीचे की तरफ रिवर्सल मारेगी तो हैंगिंग मैन बनाएगी, ये सबसे टॉप पे बनती है। और टॉप पे बनती है तो आपको ट्रेड इस हैंगिंग मैन बनने का इंतजार करना है। जब ये बन जाएगी तब यहाँ इसके क्लोजिंग प्राइस से अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बनती है तब आपको यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है सेल साइड में, और यहाँ पर आप पुट खरीद सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड में आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड, अच्छी ट्रेड मिल सकती है इसमें। इस तरीके से आपका पहला हो गया ट्रेंड एनालिसिस, जो मैंने बताया, अप साइड में जाएगा और डाउन साइड में जाएगा और साइडवेज रहेगा। 3 टाइप से आपके होते हैं। कैंडल स्टिक में आपका कैंडल स्टिक पढ़ लीजिएगा और गूगल करके देख लीजिएगा, उसमें आपको अलग अलग प्रकार की कैंडलें मिल जाएंगी। और चूंकि मेरे पास अभी उतना सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं बता दूँ, और एक शॉर्ट फॉर्म में, एक सार के रूप में आपको छोटे माध्यम से मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस बना रहे। अब ट्रेंड लाइन इस तरीके से। अब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसके लिए आपको कॉपी पे ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि चार्ट में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और चार्ट में कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा मतलब चीज़ें आपको नहीं बनी रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, जो है ये आपका मार्केट चल रहा था, ये मार्केट चल रहा था, ये मार्केट ऐसे है और फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, इस तरीके से अब ये मार्केट है।
अब आपको सपोर्ट इस तरीके से मार्केट ये ऐसे फॉर्मेशन बना रहा है। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ढूंढना है। तो सर्वप्रथम आपको इसका जो पिछला लो है और इसका जो हाई है ये, तो ये लो, इस लो को और ये इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखिए ये एक सपोर्ट बनेगा। और इसका रेजिस्टेंट जो है ये जो है इसका ये हाई, ये इसका हाई और इसका लो, ये आपका होगा। तो आपको जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ करनी है तो पिछला लो आप देखिए और नेक्स्ट हाई उसका किधर बना है, उस दोनों को मिलाएंगे तो पिछला लो ये है और दूसरा नेक्स्ट हाई इसका क्या है, ये है। तो जब इसको ये मिलाएंगे तो ये होगा आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से काम करता है। पहला हाई देख लीजिए, पहला लो देख लीजिए और उसके बाद में उसका नेक्स्ट हाई देख लीजिए। इस तरीके जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए आपको, जैसे ये मार्केट यहाँ थी, अब यहाँ पर मतलब मार्केट यहाँ से चली, इस जगह से चली। अब आपको कहाँ तक ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड लेनी है जैसे कि मान लो ये यहाँ पर है, ठीक, ये यहाँ पर है। अब आपको इसमें देखना है कि आप कहाँ इसका हाई मान सकते हैं। तो इसका हाई मानने के लिए आपको, जैसे कि मान लो ये ट्रेड है, यहाँ से ट्रेड निकली, यहाँ से ट्रेड या रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड गई, तो आप इसका हाई और ये जो लो है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है मार्क कर सकते हैं और आपको ट्रेंड का नाम सपोर्ट और रेजिस्टेंट पता चल जाएगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंट जैसे ये है, ये है, ये है, ऐसे बना, तो आप सपोर्ट क्या मानेंगे, ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंट एरिया है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को एनालाइज कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब आते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न किस टाइप के होते हैं, तो चार्ट पैटर्न में आपको देखिए ये देखिए रिवर्सल, ऑल बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो इसमें आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप में आपका जैसे कि डबल बॉटम हुआ, ठीक, ट्रिपल बॉटम हुआ, ट्रिपल बॉटम के बाद में इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर हुआ, फॉलिंग वेज पैटर्न हुआ और कप विद हैंडल पैटर्न हुआ, और आपका ये जो कंटिन्यूएशन चार्ट में असेंडिंग रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है, और ये बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है, और ये बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, और सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पर जो चार्ट दिए हैं इसका जस्ट अपोजिट आप डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो बुलिश चार्ट पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड के लिए यूज किस तरीके से करना है ये आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका 1 और 2, 1 और 2 मिलाकर के डबल बॉटम। तो यहाँ पर ये जो नेकलाइन ब्रेक होगी तो इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है, तुरंत भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, फिर आप ट्रेड में अपसाइड में बने रह सकते हैं। इसी तरीके से आपको जस्ट अपोजिट कर लेना है डाउन ट्रेंड के लिए। ये स्विंग और ये स्विंग ऊपर की साइड में बनता है ऐसे करके। जैसे कि देखिए डबल बॉटम, इसमें ये मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो अप ट्रेंड में जाने के लिए डबल बॉटम क्रिएट होता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की साइड में अप साइड में है और फिर वहां पर डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप मतलब ये देखिए ये जो है ऐसे और फिर ऐसे। अब ये फॉर्मेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल एकदम इसी के बिल्कुल बराबर में हो, ये ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरीके से एक एम मतलब डबल बॉटम या एम पैटर्न भी कह सकते हैं आप। तो ये डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा रही थी और अपने टॉप पे एक ये डबल टॉप बनाता है। तो डबल टॉप जब बनाएगा तो ये डबल बॉटम का जस्ट अपोजिट है। तो जो चीज हम जो पैटर्न या जो भी चार्ट का पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो जो अगर बुलिश के लिए कर रहे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट भी मान करके हम चल सकते हैं और उसी की तरीके वो काम करता है। जैसे ये आपका देखिए ये इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न है। तो इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न का जस्ट अपोजिट क्या होगा, अप साइड में अगर मार्केट अप साइड चली गई है तो आपका क्या बनेगा, ये आपका जो है हैंडल शोल्डर पैटर्न बनेगा, ये जो है। तो ये मार्केट जैसे कि यहां पर देखिए नीचे से ऊपर जा रही थी, अब यहां पर मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो ये तब बनेगा जब आपकी मार्केट टॉप पे होगी
और टॉप पे होगी, यहाँ से जो ऐसे करके आएगा, यहाँ पर आपको ये ऐसे करके नेकलाइन ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे मार्केट नेकलाइन ब्रेक करते ही हो सकता है रिटेस्ट करे या डायरेक्ट भी नीचे डाउन साइड में दिखा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो बुलिश के लिए चार्ट पैटर्न का यूज करना है, उसके जस्ट अपोजिट अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए भी आप यूज करते हैं तो आपका वही लाभ मिलेगा और उसी तरीके से आपको ट्रेड करने में लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छा आपको वीडियो बना के दे पाऊं, और सुविधाओं की कमी की वजह से मैं ज़्यादा मेरे पास अभी चीज़ें नहीं हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें चल रही, मैं कॉपी पेन के सहारे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि चार्ट में आप अभी अगर बिगिनर्स हैं, नए हैं, तो आप थोड़ा चार्ट में कंफ्यूज होंगे, और जो कॉपी पेन से मैं आपको समझा पाऊंगा कि कहाँ पे, जैसे कि मान लो ट्रेंड चल रहा था, ये ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था। अब आप ट्रेंड तो देख रहे हैं, ये चीज़ें चल रही, लेकिन हमको लेना कहाँ है, ये इसकी जानकारी कहाँ से पता चली, कैसे हमको, मतलब कैसे हमको ट्रेड में आना है। तो ट्रेड में आने के लिए जैसे मान लो ये नीचे मार्केट यहाँ से थी, यहाँ से आई, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के तुरंत बाद हमको लेना है ट्रेड या कैसे लेना है, इसकी जानकारी आपको चार्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा, वो तब होगा जब आपको थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से हो जाएगी, उसके बाद चार्ट में आप देखेंगे तब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से आप चार्ट का अध्ययन करते रहेंगे, और जितना आप चार्ट को देखेंगे उतना ही आप सीखते चले जाएंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ, और बस आपका छोटा मोटा सहयोग मुझे अगर मिल जाए तो इस तरीके से मैं और इम्प्रूव करूँगा और चीज़ें अच्छी बताने का प्रयास करूँगा, और मेरे पास भी कुछ अच्छा सेटअप होगा ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से बता पाऊँ। धन्यवाद।